नमस्कार दोस्तों, विक्रम शिला शास्त्री सर की ओर से डे बाय डे हम आपको शानदार मटेरियल्स अवेलेबल करा रहे हैं। तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ साथ आपके कमेंट्स हमको मिले ताकि ना हम और भी आपके स्टडी को इफेक्टिव बना सकें और घर बैठे आपको क्लासरूम का टच फीलिंग करवाएं। थैंक्स अ लॉट। हम साइंस के टॉपिक भी ले रहे हैं और मेरा पूरा प्रयास है कि बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और मैटर भी आ जाए और दाएं बाएं की बात भी हम ना करें अच्छी तरह से। तो ध्यान देंगे, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है शुरू केमिस्ट्री से। आपको आ जाए क्वेश्चन कि केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का आरंभ किस देश से माना गया है? इजिप्ट से, मिस्र से। केमिस्ट्री का वहाँ केमी को बोलते थे, काली मिट्टी को बोलते थे केमी, इससे केमिस्ट्री का आरंभ हुआ। और बोले फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री या केमिस्ट्री तो लेबोजियर या लेवाइसिए ही उसको हिंदी में लिख देते हैं नाम, वही लेबोजियर ही है। तो पहला पॉइंट है अपना मैटर, पदार्थ, कि पदार्थ की मूलतः कितनी अवस्था बताई गई है। तो मूलतः फंडामेंटली 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस, 3 इसकी मूलतः अवस्था है। चौथी अवस्था का नाम क्या है? प्लाज्मा। फिर पूछे कि पदार्थ की पंचम व नवीन अवस्था, उसका नाम क्या है? बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेंट। 2 साइंटिस्ट के नाम पर है, एक बोस दूसरा आइंस्टीन। तो आज आपको ये बोस कहाँ के साइंटिस्ट? इंडिया के, अपने देश भारत के वैज्ञानिक हैं सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस का संबंध किस खोज से है? मूल कणों की खोज से, फंडामेंटल पार्टिकल्स की खोज से। आइंस्टीन किस देश के वैज्ञानिक? जर्मन साइंटिस्ट। आइंस्टीन की प्रसिद्ध थ्योरी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। लेकिन आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1905 ईस्वी में फिजिक्स के लिए मिला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की करने के लिए व्याख्या। तो आपको यह भी प्रश्न वहाँ आ जाए, सबको ध्यान रहे, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी। पदार्थ के शुद्धतम रूप को क्या कहते हैं? एलिमेंट, तत्व। और ये ध्यान कर लें, बिल्कुल बेसिक सी बात है भाई कि पदार्थ कहते किसको है? मैटर। तो सबको ध्यान में है, 6th क्लास में आपने पढ़ाई किया है कि हैविंग सम वेट, ऑक्यूपाई सम स्पेस, जिसमें कुछ भार हो, जो जगह को घेर सके, छेक सके, जिसको हम इंद्रियों से महसूस कर सकें, उसको बोलते हैं पदार्थ। और भी सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है, ऐसे प्रश्न भी आपको आ जाए तो बहुत सिंपल है कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्स, वस्तु के अंदर जिन वो बने हुए हैं अणुओं से, कणों से, तो वो इनमें बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ठोस के निश्चित आकार और आकृति होती है। द्रव का निश्चित आकार आकृति नहीं होता है, लेकिन इसके आयतन निश्चित हैं। तो ठोस के आयतन निश्चित, आकार भी निश्चित। द्रव लिक्विड के आयतन तो निश्चित, आकार निश्चित नहीं। जिस भी बर्तन में डालो, पात्र में डालो, उसी आकार का बन जाए। और गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल, इसलिए इसका आयतन आकार दोनों ही अनिश्चित होता है। तो ये सामान्य मामूली डिफरेंस है ये। अब आ जाए कि पदार्थ के शुद्धतम रूप को क्या कहते हैं? तत्व, एलिमेंट, अर्थात जिनमें कुछ भी मिलावट नहीं होता है, उसको बोलते हैं तत्व, एलिमेंट। और दोस्तों आप यहाँ ध्यान देंगे, जैसे आपके सामने यहाँ पर है ना आपका ये, कि भाई एलिमेंट, तत्व के मुख्यतः जो 2 भाग है, मेटल्स और नॉन मेटल्स, धातु और अधातु, इसके ये मुख्यतः 2 भाग हैं, आपको ध्यान रहे। और जो मेटल्स है, धातु है ना, इसको किससे करते हैं प्राप्त? अयस्क, ओर्स से। आ जाए कि धातुओं का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स किससे होता है? तो ओर्स से होता है, अयस्क से होता है। ये अयस्क जो कि धरती के नीचे से, माइन से, खान से खनिज के रूप में निकालते हैं। तो सिंपल यह भी आ जाए कि अयस्क और खनिज, ओर्स और मिनरल्स में डिफरेंस क्या है? सभी
सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्यों? क्योंकि उस खनिज को, उस मिनरल्स को ओर्स करते हैं जिससे आसानी पूर्वक, इजी वे में, कन्वीनियंट वे में और इकोनॉमिक वे में, कम से कम खर्चे में हम धातु निकालते हैं, उसको बोलते हैं अयस्क। जैसे आपका आ जाए कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। या ऐसे बोल दे बॉक्साइट किसका खनिज है? एल्यूमिनियम का। तो प्रश्न पूछने में वो कभी बोल दे खनिज, कभी बोल दे अयस्क, लेकिन स्टूडेंट्स आपके माइंड में मिनरल्स और ओर्स का डिफरेंस होना चाहिए क्लियर, वहां भी ऐसे प्रश्न आ जाए। जैसे आ जाए आयरन, लोहा, आयरन लोहा, उसका अयस्क का नाम हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, इसको आगे और पढ़ेंगे। तो ये धातु अधातु, तो धातु में आपका लोहा, सोना, चांदी, तांबा, अधातु में कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हुआ। इस जगह उपधातु मेटेलॉयड क्या होता है आ जाए आपको। तो मेटेलॉयड ऐसे तत्व होते हैं जो कि धातु और अधातु दोनों के गुण शो करते हैं। जैसे आपका बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान देंगे कि एलिमेंट्स में ना, तो एलिमेंट्स क्या है, मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, मेटेलॉयड क्या है। इसी जगह एक पॉइंट और कर ले स्टूडेंट्स क्लियर। आप लोगों ने सुना होगा मिश्र धातु, मिश्र धातु अलवाय, ये क्या होता है? मिश्र धातु नाम यह मिश्रण, दो या दो से अधिक धातु अथवा अधातु, मेटल्स अथवा नॉन मेटल्स के कॉम्बिनेशन को, मिक्सचर को हम बोलते हैं मिश्र धातु। जैसे आपका हो गया ब्रॉन्ज, कांसा आएगा आपको। ब्रॉन्ज कांसा किसका है मिश्रण? कॉपर प्लस टीन, Cu प्लस Sn। ऐसे आ जाए आपका ब्रास, पीतल किसका है मिश्रण? कॉपर प्लस जिंक, Cu प्लस Zn। तो यहां से मिश्र धातु भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। और ध्यान देंगे यहां आया कि तत्व के, एलिमेंट के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु, एटम। परमाणु कहते हैं तत्व के सूक्ष्मतम कण को। फिर यहां से ध्यान देंगे ये एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये तीनों एक साथ समझ लें क्योंकि आगे बेसिक पॉइंट्स हमको आएंगे ये। तो एलिमेंट्स तो अभी आपने देखा पदार्थ का शुद्ध रूप है, इसमें मेटल्स है, नॉन मेटल्स है इसमें। कंपाउंड, कंपाउंड क्या है? जिसको हिंदी में बोलते हैं यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के कॉम्बिनेशन को, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशो कंपाउंड। जैसे H2O हो गया आपका। आप यहाँ H2O बोले कि रिगार्डिंग वॉल्यूम, रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2:1, कि भाई आयतन के हिसाब से वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? 2:1। अब एक बूंद जल ले, एक गिलास जल ले, पूरे समुद्र का जल ले, वो अनुपात 2:1 ही रहने वाला है। तो फिक्स्ड है रेशो। तो ये हो गया कंपाउंड, यौगिक। ऐसे आप यहाँ बोल दे कि जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का भार के अनुसार अनुपात क्या है? भार के अनुसार रिगार्डिंग वेट रेशो क्या है? तो 1:8। उलट के बोल दे कई बार, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, आपके हैबिट में आ गया क्वेश्चन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो और वहां पूछ दिया ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो प्लीज आप अलर्ट रहेंगे। हमने आपको याद दिलाया है, रिमाइंड किया है आपको इस चीज का। और मिक्सचर क्या है? तो मिक्सचर में क्या है? यहां अनुपात निश्चित नहीं होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलने से बनता है मिक्सचर, जैसे वाटर प्लस शुगर का। फिर यहां एक पॉइंट और समझ ले हम लोग कि भाई ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अणु। पदार्थ के छोटे छोटे, पदार्थ के छोटे से छोटे, पदार्थ के छोटे से छोटे कण जिनमें उनके सभी गुण होते हैं मौजूद, सभी गुण, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। तो ये परमाणुओं के बिनने से मिले हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे आपका H2O आ जाए, ये मॉलिक्यूल्स कितने फॉर्म में है? तो दो फॉर्म होते हैं। आ जाए कि अणु कितने रूप में? दो रूप में। एक हुआ एलिमेंट फॉर्म और एक हुआ कंपाउंड फॉर्म। एलिमेंट फॉर्म जैसे एक ही एलिमेंट से बना हो, H2, इसमें दो परमाणु हैं, O2, N2, ऐसे ये हो गया एलिमेंट फॉर्म। और कंपाउंड फॉर्म दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल, जैसे H2O,
इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये हो गया 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। आपको आ जाए कि हाइड्रोजन के एक अणु में, इसमें जल के एक अणु में, वाटर के एक मोलिक्यूल में, इसमें कुल कितने तत्व हैं? और तत्व कितने हैं? 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु। तो सिंपल सवाल आ जाए आपको तो आप यहां ध्यान देंगे। तो इसलिए मोलिकुल्स फॉर्म में एलिमेंट्स फॉर्म ऑफ मोलिकुल क्या होता है, कंपाउंड फॉर्म ऑफ मोलिकुल क्या होता है, उसमें एलिमेंट कितने हैं, उसमें एटम्स कितने हैं, ये आप डिसाइड कर सकते हैं इसके अंतर्गत। तो ये एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर। फिर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग यह भी पॉइंट कर ले क्लियर कि एटम, परमाणु के मूलतः कितने कण हैं? 3 कण हैं। कौन कौन से 3 कण हैं जी? फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इसके एटम के, परमाणु के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और आपको ध्यान रहे नील्स बोर ने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया जिसमें उसने बताया कि परमाणु के जो 3 मौलिक कण है ना, उसमें ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो होता है न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। फिर आपको आ जाए कि परमाणु का जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, उसकी खोज किसने किया? तो उस साइंटिस्ट का नाम है रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक या केंद्रक इसकी खोज की। सोने के पतले पत्थर पर अल्फा कणों के प्रहार का प्रयोग किया। बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन गोल्ड फॉइल। इस एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस को डिस्कवर किया रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में इसने इसकी खोज किया है। और इसी न्यूक्लियस में आपका P+N है, और इसी को आता है क्वेश्चन की न्यूक्लियॉन सामान्य नाम किसके लिए होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के लिए होता है न्यूक्लियॉन सामान्य नाम। अब आपको आ जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज करता जे थॉमसन 1897, प्रोटॉन के रदरफोर्ड 1911, न्यूट्रॉन की खोज करता जेम्स चैडविक 1932। ये भी नाम आपको आ जाए। तो तीनों अलग अलग। फिर आ जाए आपका इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आवेश नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, 0, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है। चार्ज मतलब आवेश, जिसका एस साइन होता है कूलम्ब। तो ये आपको आ जाए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता का नाम किसने किया है। फिर आ जाए न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन है। लेकिन आ जाए एटम पर चार्ज क्या है? एटम नो चार्ज, एटम हैज नो चार्ज। क्यों? क्योंकि एक एटम में जितने होते हैं प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल 0। तो एक परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस नंबर को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला के बोलते हैं मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। और ध्यान रहे स्टूडेंट, परमाणु को, एटम को, तत्व को सिंबल में लिखते हैं ना भैया, हाइड्रोजन के लिए H, ऑक्सीजन के लिए O, क्लोरीन के लिए Cl। ऐसे भी आ जाए आपको कि तत्वों को सिंबॉलिक फॉर्म में, संकेत में लिखने की शुरुआत किसने किया? तो वो साइंटिस्ट का नाम है बर्जिलियस ने किया इसकी शुरुआत लिखने के लिए। और इस तरह लिखते हैं, जैसे हम लिखें हाइड्रोजन तो हम लिखेंगे 1H1, ऑक्सीजन 816। तो एक संख्या नीचे एक संख्या ऊपर। तो ध्यान रहे, नीचे का नंबर है एटॉमिक नंबर, ऊपर का है मास नंबर। तो ऐसे आपको सिंबल भी दे दे क्वेश्चन एग्जाम में। अब बोले इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आपको ध्यान में है ये एटॉमिक नंबर है। और यहाँ आपने पढ़ा है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप तुरंत बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन। तो अब ये P+N है और ये P है, तो ऊपर और नीचे वाले का डिफरेंस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा न्यूट्रॉन। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी हम निकाल सकते हैं संख्या। ये बिल्कुल बारीक आपको साइंस का बेसिक आइडिया आपको दिया गया है स्टूडेंट्स। बहुत सामान्य। आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट हमको देंगे।